आई थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन जो कि पढ़ लिया था। इसमें हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शॉर्ट टाइप में शॉर्ट डेफिनेशन शॉर्ट चीज़ में समझाने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने अपना वॉइस नहीं दे पाया था जिसकी कुछ प्रॉब्लम थी। सो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे। वैसे कोई बहुत बेसिक डेफिनेशन नहीं था, आप नॉर्मली पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो यदि हमारा सेकंड हमारा टॉपिक्स है यूनिट फर्स्ट का हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। कहा डेफिनेशंस। पहले तो हम फार्माकोलॉजी का डेफिनेशंस देखते हैं। फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स। इट मीन्स ये दैट यदि हम कोई भी ड्रग्स या कोई भी ड्रग्स सब्सटेंस लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में कैसे अपना जाके वर्क करता है और उसके साथ बॉडी क्या रिएक्ट करती है दवा के साथ साथ, फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे डिजीज़ के उसको प्रिवेंस करता है। ये हमारा फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 2 डेफिनेशन लिखा है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड डेफिनेशन ये है हमारा कि द स्टडी ऑफ सब्सटेंस इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम थ्रू द केमिकल प्रोसेस बाय बाइंडिंग द टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेटिंग ऑफ इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप। तो कुछ लैंडमार्क कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने फार्माकोलॉजी पे अपना एक इम्पॉर्टेंस वर्क किया था। तो पहले साइंटिस्ट हैं हमारा ओस्टवाल, जो कि इन्होंने वर्क किया था 1838 से 1921। इन्हें बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, मतलब जो लेटेस्ट फार्माकोलॉजी है। आजकल नई नई तकनीकें जो आ चुकी हैं फार्माकोलॉजी से, कोई भी ड्रग्स मॉलिक्यूल्स है वो बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिसेप्टर से बाइंड करता है, कैसे उसको ट्रीटमेंट करता है, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी में बताया गया है। इन्होंने वर्क किया था टू एस्टिमेट ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड, जो कि इन्होंने क्लोरोफॉर्म को एस्टिमेट किया था कहाँ पे, ब्लड में। स्टडी ऑफ क्लोरोहाइड्रेट। सेकंड हमारे साइंटिस्ट हैं हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन बोला गया है। मतलब जो पहले मेडिसिन सबसे पहले जो एलोपैथ्स में बताए थे, उन्होंने ये फादर हिप्पोक्रेट्स थे जिन्होंने इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन बोला गया है। थर्ड वन इज क्लोड बर्नार्ड, इन्हें बोला गया है फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। जैसे कि आजकल हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेस पे इन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा फोर्थ वन ही जाते हैं। फोर्थ वन है ओस्टवाल सनबर्न, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ठीक है, हमारे फिफ्थ वन है पाउल इनरिच, फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी। कोई भी जैसे कि कीमोथेरेपी मीन्स होता क्या है, कीमोथेरेपी मीन्स होता है इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शंस मैगलेंस एंड विथ स्पेसिफिक ड्रग्स दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड मैगलेन सेल विथ मिनिमल इफेक्ट ऑफ द होस्ट। ठीक, 6 वन इज़ जॉन जैकब एल्बर्ट, जिन्हें फादर ऑफ अमेरिकन फार्माकोलॉजी बोला गया है। 7th इज रामनाथ चोपड़ा, जो कि हैं हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। 8th वन इज लुइस लेगन, फादर ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नोबल लिटरेचर इन फार्माकोलॉजी। 9th वन इज इलाइक मेंचकॉफ पाउल इनरिच 1908 में इन्होंने फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बताए थे, जो कि मैजिक बुलेट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे क्या करते हैं, उसे हम आसानी से किल कर सकते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट के थ्रू बताया गया था। 10वें हमारे हैं फेडरिक बैटिंग जॉन मैकलॉड 1923, आइसोलेशन एंड डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, इट्स एप्लीकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इन्होंने ये बताया था कि जो इंसुलिन होती है, जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनकी जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उसका एप्लीकेशन और ट्रीटमेंट इन्होंने बताया था। ठीक है, तो और 11th हमारे हैं एवार्ड कैंडाल टेडस रिचेंस सर हवार्ड,
जिन्होंने डिस्कवरी किया था पेंसिलिन, कोई भी ड्रग्स कोई भी एंटीबैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया है, तो इन्होंने पहले पेंसिलिन का क्रिएटिव इफेक्ट वेरियस इन्फेक्शन डिजीज़ पे इन्होंने बताया था। ठीक, अब हमारे 13 हैं, जो 13 नंबर पे हमारे साइंटिस्ट हो अल्फ्रेड गिलमार मार्टिन रड बेल्स, जिन्होंने वर्क किया था 1994 में, डिस्कवरी ऑफ जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स मतलब जब भी कोई भी जहाँ पे कोई दो चीज़ आपस में मिलते हो, जी प्रोटीन मतलब जहाँ पे कोई चीज़ कोई ड्रग सब्सटेंस कोई रिसेप्टर से बाइंड करता है और अपना प्रॉपर वर्क करके ट्रीटमेंट करता है। तो द रोल ऑफ प्रोटीन्स सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स। हमारे 14 हैं एर्ल सदरलैंड JR 1971, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन्स विथ रिगार्डेड इम्यूनेशन स्टिमुलेशन ऑफ CMP। ठीक है, ये हमारे कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारा जो हमारा सेकंड टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी वाज स्टार्टेड एट द इन लास्ट सेंचुरी। जो फार्माकोलॉजी का स्टार्टेड किया गया था कुछ लास्ट सेंचुरी के थ्रू दौरान ही ये शुरू किया गया था। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हैज expanded greatly over the last decade incorporated many approaches। मतलब कि जो हमारा फार्माकोलॉजी का एक्सपेंडेड है वो कुछ ग्रेटली बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा में इसे इनकॉर्पोरेटेड कुछ एक नए तकनीक के शुरू से बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम जिसे देखते हैं। ये हमारा है जैसे कि कुछ कंप्यूटर असिस्टेंट ड्रग्स डिज़ाइन, जैसे कि कुछ हम कोई भी ड्रग्स मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, तो उसका हम कैसे ड्रग्स डिज़ाइन देते हैं, कैसे उसका सेफ होना चाहिए, क्या हार्डनेस होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या टेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर से करते हैं। सेकंड है जेनेटिक स्क्रीनिंग। कोई भी जैसे जेनेटिक मतलब होता है क्या है, जैसे एक जीन से दूसरे जीन में कैसे सारी चीज़ें इससे हम पता करते हैं। थर्ड वन है प्रोटीन इंजीनियरिंग। अब कोई भी जैसे कि प्रोटीन बॉडी में हमारे वर्क कैसे करता है, प्रोटीन का काम क्या है। ठीक है, फोर्थ है नोवल ड्रग्स डिलीवरी व्हीकल्स जो होते हैं। फिफ्थ वन है स्टडी ऑफ डिजीज़ डिसऑर्डर। और जो फिफ्थ एप्लीकेशंस हैं, जो स्कोप है, हम इसके बारे डिजीज़ और डिसऑर्डर के बारे में जो कि पैथोलॉजी के अंदर हमने पढ़े, क्या सिम्टम्स होता है, कोई डिजीज़ कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी दवा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। सिक्स वन है स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब होता है कि हाउ बॉडी रिएक्ट विथ ड्रग्स। इसमें मतलब ये बता रहा है कि जो भी ड्रग्स सब्सटेंस हम लेते हैं वो बॉडी उस ड्रग्स के साथ कैसे अपना वर्क करती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्सोलॉजी में हम पढ़ते हैं टैक्सोलॉजी एज द एस्पेक्ट ऑफ डील्स विथ एडवर्स इफेक्ट केमिकल एजेंट्स। इसमें मतलब टैक्सोलॉजी में कोई जो कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में इफेक्ट हो जाते हैं उसके थ्रू हम एंटीडोट देके उसका ट्रीटमेंट, और किसी भी पर्सन ने बाय द वे पॉइजन ले लिया तो उसको एंटीडोट देकर हम उसको ट्रीटमेंट या उसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आठवां स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेज प्रोफाइल्स। मतलब जैसे कि कोई भी ड्रग्स मॉलिक्यूल्स है तो उसके साथ बॉडी हमारा कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे जाके उसका अपना प्रोसेस करता है। तो स्टडी ऑफ फार्माको जैसे कि एलर्जिक रिस्पांस होते हैं, हाइपोपैथोसिटी होता है, ट्रेजिनेंसी जो कि प्रेगनेंसी के उदाहरण, कुछ दवाएं मेडिकेशन ऐसे होती है जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। और 10th है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। 11 है न्यू ड्रग्स डेवलपमेंट, कुछ नए दवाओं के डेवलपमेंट। और 12th है हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। कोई भी जैसे हम ड्रग्स बनाते हैं तो उसका पहले हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, ना कि जैसे कि कोई भी ड्रग्स हम नया मॉलिक्यूल्स हम बनाते हैं तो डायरेक्ट हम ह्यूमन बींग्स पे नहीं करते, पहले हम उस वायरस पे करते हैं, देन उसके बाद किसी भी जो भी ओल्डेस्ट पर्सन, ज़्यादातर इसमें ओल्डेस्ट पर्सन लिए जाते हैं ताकि इसका जो भी ADR आए वो आसानी से सह सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्कोप हमने अलग से बता के रखा है, जैसे कि न्यूरो फार्माकोलॉजी, इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ न्यूरॉन्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट मेडिकेशन CNS एंड PNS फंक्शन। एंड सेकंड इज कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी। इसमें क्या स्टडी करती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड इंटायर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्ट, ब्लड वेसल्स इन द बॉडी।
and third one is साइकोफार्माकोलॉजी, आल्सो बिहेवियर फार्माकोलॉजी बोला जाता है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट मेडिकेशंस ऑन द साइकिक, ऑब्जर्विंग चेंज बिहेवियर बॉडी एंड माइंड, न्यू मॉलिक्यूलर इवेंट्स एंड मैनिफेस्टेड इन द मेजरेबल बिहेवियर फॉर्म्स. तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम ज़्यादा छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं, इसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं और इजीली अपने लैंग्वेज में इसे आप लिख भी सकते हैं. आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, बिकॉज दिस इज़ माई सेकंड वीडियो एंड आई मेक टू बेटर आवर सेल्फ. आगे चलकर हम आपको और अच्छे वीडियो बताएंगे, अच्छे से टॉपिक है, हम आपको अच्छे जितना ईजी भी हो सकता है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.